Hello students, so welcome back to my YouTube channel Chemical Stuff with Mridula Pathak. Students, in this video we will discuss about how to learn more than 50 salts name within 30 seconds. Is it possible? Definitely it is possible. So continue with me and you should take out copy and pen, then start. Now see. First of all, what is salt? If anybody will ask you, कि just you stand up and tell me the name of the salt, you start thinking, क्या होगा? So you become confused. आपको सॉल्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन आप सबको पता है, मुझे पता है कि आपको सॉल्ट के बारे में पता है. आप लोग एलिमेंट्स में कंफ्यूज जाते हो, आपको एलिमेंट्स के बारे में पता है, तो कैसे लर्न करेंगे ना. आज आपको सॉल्ट याद हो जाएंगे और फिर वो कभी भूलेंगे नहीं. बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन और कॉपी और पेन की ज़रूरत. क्लियर? नाउ से स्टार्ट करते हैं. नाउ सी एक्टिविटी सीरीज़. एक्टिविटी सीरीज़ का नाम यहाँ पे इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कुछ मेटल जो वहाँ पे हैं वही हमेशा यूज़ करते हैं हम लोग लैब में और डेली जो स्टडी करते हैं उसमें. नाउ सी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, magnesium, aluminium, zinc. There are some elements from the activity series and continue. They are arranged according to their decreasing order of their reactivity. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंटल से हम लोग 60 सॉल्ट बनाएंगे. सो सॉल्ट किस किस फॉर्म में होते हैं? अभी व्हाट इज सॉल्ट, अभी आपको नहीं पता सॉल्ट क्या होता है, डिस्कस होगा. अभी ये बताना है कि सॉल्ट किस किस फॉर्म में होते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट की क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर, देयर इज़ अ रीज़न टू क्लासीफाई द सॉल्ट्स एंड देयर एग्जाम्पल. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट सब द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. कैसे लिखेंगे? देखो, सॉल्ट्स अपने क्लोराइड के फॉर्म में भी होते हैं, सॉल्ट्स अपने ब्रोमाइड के फॉर्म में भी होते हैं. क्लियर? सॉल्ट्स कार्बोनेट के फॉर्म में भी होते हैं, सॉल्ट्स बाई कार्बोनेट के फॉर्म में भी होते हैं. क्लियर? सॉल्ट्स सल्फेट के फॉर्म में भी होते हैं, सॉल्ट्स बाई सल्फेट और यू कैन से हाइड्रोजन सल्फेट, बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट. राइट? सॉल्ट्स सल्फाइड के फॉर्म में भी होते हैं, आप ये 2 माइनस भी कर सकते हो यहाँ पर और ये -2 भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. सल्फाइड, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बाईसल्फाइड. राइट? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ NO2 नाइट्राइट. देयर आर द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. ये सॉल्ट के फॉर्म हैं, किस किस रूप में सॉल्ट आपको दिखाई देंगे और आप उसका नाम लेते हो. ठीक है? सो अगर हम इसमें से एक एलिमेंट्स लेते हैं, देर आर वेरी निमोनिक टू रिमेंबर द एक्टिविटी सीरीज. सिंपल मैं आपसे बताती हूँ, कनाका मंगल. कनाका मंगल, अगर आपने कनाका मंगल याद कर लिया तो आपको 5 एलिमेंट्स कंटिन्यू याद हो जाएंगे. इज इट? नाउ सी पोटेशियम को अगर लेते हैं तो पहला सॉल्ट क्या हो गया? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट. आप लर्न करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक मेटल्स के इतने फॉर्म आप याद हो जाएगा 10 सेकेंड के अंदर. पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम बाईसल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम बाईसल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड. राइट? नाउ पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्राइट. याद हो गया? तो आपको 10 सेकेंड लगेगा ये याद करने में सॉल्ट किस किस फॉर्म में होते हैं. क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, बाईसल्फेट, कार्बोनेट, बाईकार्बोनेट, सल्फाइड, बाईसल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट. और आपने कनाका मंगल याद कर लिया तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाईकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम सल्फाइड, sodium bisulfite, sodium nitrate and sodium nitrite, right? Similarly, calcium chloride, calcium bromide, calcium sulfate,
बाइसल्फेट ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्राइट। इस तरीके से आपको 5 सेकेंड 50 सेकेंड मान लो या 30 सेकेंड मान लो, इतने सॉल्ट के नेम याद हो गए। अब आप आज के बाद आई होप आप ये नहीं कहोगे कि आपको सॉल्ट को लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये सॉल्ट के फॉर्म है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें से कुछ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं, और कुछ जो है रेयर केस में होते हैं, तो वो अलग बात है। आपको भी लर्न कराना था सॉल्ट्स क्या होते हैं, राइट। सॉल्ट्स के एग्जाम्पल तो लर्न हो गया होगा। जैसे एलिमेंट्स आप भूल जाते हो, एलिमेंट्स कोई पूछ लिया तो अचानक से याद नहीं आता, तो आपको पता है कि आप कौन सी गैस सांस लेने में यूज़ करते हो, कौन सा एलिमेंट आप जब सांस एक्सेल करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, याद हो गया आपको नाम। ऑक्सीजन आप एक्सेप्ट गेन करते हो, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन याद हो गया एलिमेंट का नाम। उसके बाद अगर आप वाटर यूज़ करते हो, जो कि हम लोग हमेशा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स यहाँ पे याद हो गए। सोडियम क्लोराइड NaCl हमेशा यूज़ करते हैं, सोडियम एक मेटल एलिमेंट, क्लोरीन एक एलिमेंट हो गया। तो इस तरीके से एलिमेंट्स के एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए, क्लियर। और आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा आज। चलिए अब इसके बाद नाउ विल स्टार्ट व्हाट इज सॉल्ट एंड हाउ विल यू डिफाइन द सॉल्ट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ सॉल्ट्स के नाम मैंने लिखे, अब इनका फॉर्मूला भी लिखेंगे। नाम हम लोगों ने पढ़ा कितने सॉल्ट्स होते हैं। नाउ देयर आर सम फॉर्मूला, that is NaCl, Na2, SO4, CaCl2, KH, SO4, KH, CO3. So there are some examples of salt. Now see, इसको पहले देखेंगे फिर डेफिनेशन इसकी डिफाइन करेंगे। तो इसको व्हेन दिस सोडियम क्लोराइड बिकम आयोनाइज्ड देन इट गिव Na+ एंड Cl-। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में इट आयोनाइज इनटू देयर आयंस, राइट। नाउ Na+ एंड Cl-, यहाँ पर 2Na+ एंड SO4 सल्फेट आयंस। सिमिलरली कैल्शियम Ca+ Cl2 Cl-। यहाँ पर क्या होगा बेटा बच्चों, यहाँ पर Ca2+ प्लस 2Cl-, राइट। K+ H+ और SO4 2-। तो देयर आर आयंस। Similarly, potassium hydrogen carbonate K+ plus H+ और plus carbonate CO. Now see everyone, all these are the example of salt, clear। सॉल्ट्स में ये भी सॉल्ट का एग्जाम्पल है, ये भी सॉल्ट का एग्जाम्पल है, सभी सॉल्ट्स के एग्जाम्पल हैं। तो सॉल्ट्स में अभी क्या यहाँ पे दिख रहा है, there is one cation and one anion and that is other than hydrogen। cation is other than hydrogen, यहाँ पे cation हाइड्रोजन नहीं है, उसके अलावा है। हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर नहीं है, अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज एन आयन जो कि हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, ठीक। तो सॉल्ट का इसका मतलब कि सॉल्ट्स में केटायंस और एनायन होते हैं जो कि हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते हैं, क्लियर। यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो, यहाँ हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, लेकिन इस हाइड्रोजन आयन केटायन के अलावा भी एक और केटायन है। अगर सिर्फ ये दोनों होता तो ये सॉल्ट ना होता, ठीक। तो दिमाग में ये रखना है कि जो सॉल्ट्स होते हैं, दो सॉल्ट्स जो होते हैं, दे हैव one cations and one anion other than hydrogen ion and hydroxyl ion respectively, clear। तो सॉल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, अब देखो, अब ध्यान से, अभी हमने डेफिनेशन नहीं बताई, अभी बस एग्जांपल से आपको सिंपल कुछ क्लियर कर रही हूँ। अब देखिए सॉल्ट, ये NaCl बना कैसे?
तो ध्यान से अगर याद करेंगे हम लोग रिएक्शन, जब हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे थे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ। NaCl फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl react with sodium hydroxide, then means acid when react with base, then it form, then what will be the compound, sodium chloride NaCl plus H2O. So what, how will you define the salts? This is the most important point. अब हमको डेफिनेशन पढ़नी है सॉल्ट की कि इफ़ एनीबडी विल आस्क व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। सो वी कैन डिफाइन दैट सॉल्ट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हेन विच फॉर्म by the combination of acid and base, right? What is salt? Salts are the chemical substances which form by the combination of acid and base, right? अब यहाँ पे डिपेंड करता है, हाँ एक और चीज़ ध्यान से देखिए, जितने भी आपने सॉल्ट्स अभी देखे, जितने भी सॉल्ट्स देखे, मैं कुछ सॉल्ट्स का नाम फिर से लिख दे रही हूँ, जितने भी आपने सॉल्ट्स देखे बच्चों, आप उसमें ध्यान से देखोगे तो उस सॉल्ट्स में एक मेटल है और नॉन मेटल है, मेटल है और नॉन मेटल है, मेटल है और नॉन मेटल है। तो आप लोग को ये पता होगा कि दोज कंपाउंड विच फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दे आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। तो इस डेफिनेशन से ये क्लियर है कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ऑल आर आयनिक इन नेचर। क्लियर? मीन्स सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर? नाउ ये तो हाइड्रोजन HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन था कंप्लीट आयोनाइज होकर के ये सोडियम क्लोराइड बनाया और ये हाइड्रोजन जो है वाटर, ये हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करके वाटर बना दिया। तो इस सॉल्ट में जो ये सॉल्ट बना है ये कैसे बना, HCl के कंप्लीट आयोनाइजेशन से बना। क्लियर? और ये आप ध्यान दो इस सॉल्ट को क्या, हाँ ये ध्यान देना कि इस हाइड्रोजन क्लोराइड की बेसिसिटी कितनी है, तो इसकी बेसिसिटी होती है 1। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड इट इज़ व्हेन दिस एसिड रिएक्ट विद बेस, आप कोई भी बेस ले सकते हो, आप KOH ले लो। और ये ध्यान रखना जितने भी सॉल्ट्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, है ना, वहाँ पे हम लोग एसिड क्या लेते हैं, वहाँ पे HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी लेंगे, HNO3 लेंगे और H2CO3 लेंगे। कुछ ऐसे ये कुछ एसिड्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसीलिए सॉल्ट किस किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट। नाइट्रस एसिड से नाइट्राइड बनेगा और रेयर केस वो जल्दी फॉर्मेशन इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और HCl की जगह पे HBr ले लिया तो ब्रोमाइड के फॉर्म में। क्लियर? नाउ H2SO4, अब यहाँ पर H2SO4 के संग दो कंडीशंस हैं। इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो बेसिसिटी इसकी 2 है। तो एक कंडीशन है कि ये पार्शियली आयोनाइज होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा मीन्स ये देगा H प्लस एंड HSO4 माइनस, एक हाइड्रोजन निकला, एक माइनस चार्ज। ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा। एक H प्लस दिया, जबकि ये बाइनरी हमारा ये डाई बेसिक एसिड का एग्जाम्पल है, तो इसने एक H दिया, इसका मतलब ये पार्शियली डिसोशिएट हुआ अभी, राइट। अब ये जो पार्ट है ये पोटेशियम से कंबाइन होगा और ये एक H वाटर बना देगा। क्लियर? तो हमें सॉल्ट कैसा मिलेगा, तो स्टूडेंट्स KHSO4, सॉल्ट क्या मिला, KHSO4 प्लस H2O। इज इट? नाउ दिस salt is known as potassium hydrogen sulfate। इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है, ये आयोनाइज होगा तो ये एक केटायन और एक एनायन देगा, दैट इज अदर देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये Na प्लस और Cl माइनस देगा, यहाँ पे क्या देगा, K प्लस H प्लस SO4 माइनस। तो देखो व्हेन दिस सॉल्ट आयोनाइज इट गिव्स H प्लस आयन, ये H प्लस दे रहा है, हमको पता है, आपको ये भी पता है कि K प्लस दे रहा है, SO4 दे रहा है, इसीलिए तो ये सॉल्ट है। क्योंकि जो
कैटायन अदर देन हाइड्रोजन दे, मतलब हाइड्रोजन रहे या ना रहे, एक और कैटायन रहे, और जो एनायन जो दे वो हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा दूसरा रहे अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन, तो वो सॉल्ट है, राइट। यहाँ पर ये H+ भी दे रहा है जो कि ये नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे जब हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो यही रीज़न देखते हैं कि किस बेस पे हम लोगों ने इसे क्लासीफाई किया। तो दिस सॉल्ट when ionized it gives only sodium cation and chloride anion, but during the ionization of this salt it gives 2 cations and 1 anions. तो on the basis of this hydrogen ion, ये इसके कारण ये सॉल्ट जो है कैसा नेचर का हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया, और ये हमारा नॉर्मल है, कोई न्यूट्रल है, कोई नेचर इसका चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस H+ के कारण ये सॉल्ट एसिडिक नेचर का हो गया। इसका मतलब कि सॉल्ट्स के कई टाइप होंगे। क्लियर। अब अगर यहीं पर अब ये कैसे बनेगा तो ध्यान से समझो, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ मैं भी आपको क्लासिफिकेशन करूँगी, पूरा बताऊँगी। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, and there are many types of more than except these salt there are many types of salts are there, mixed salt, complex salt, double salt, right। ये बना। अब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इसका, तो ये देता, अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा H2SO4 का, देन इट गिव्स आफ्टर द कंप्लीट डिसोसिएशन इट कन्वर्ट 2H+ and SO4 2-, right। Now see, in this condition this K combined with only this sulfate ions and it gives, यहाँ पे आप रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे, अभी हम करेंगे K2SO4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 है, 2 आ गया, K का प्लस होता है ओनली प्लस, तो ये हो गया प्लस, और क्या बना H2O। रिएक्शन बैलेंस्ड। So this is known as, now in this salt there is no hydrogen ion, so this is known as normal salt। तो normal salts which are neutral in nature and it is formed by the complete dissociation of acid। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जितने भी आप नॉर्मल सॉल्ट बोलोगे देखोगे दैट आर फॉर्म बाय द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स, राइट। यहाँ पे ध्यान रखना, दिस नॉर्मल सॉल्ट ऑल्सो नोन एज सिंपल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट को ही सिंपल सॉल्ट कहते हैं, क्लियर, एंड दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। सो व्हेन देन व्हाट इज सॉल्ट, आपको कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, आपको डेफिनेशन लर्न हो गई होगी। कितने हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट, ये भी आपको याद हो गया होगा। सॉल्ट्स के नेम मेरे ख्याल से 10 तो आप हटा रैंडमली बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर एक बार आप चेक कर लेना, कॉपी पे लिख करके चेक कर लेना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। पहला मैंने आपको बताया नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो नॉर्मल सॉल्ट मैंने बताया, व्हेन द सॉल्ट इज फॉर्म बाय द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एसिड, देन this is known as normal salt or simple salt. There are many examples of that. So there are many examples of that normal salt. See, NaCl, KCl। अभी आपको ये भी बताया जाएगा कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। KCl, CaCl2, Na2SO4, ZnSO4, ZnCl2। If you look here, then after the dissociation in water, all will give only one cation that is other than hydrogen and one anion that is other than hydroxyl ion. So all these are the example of normal salt। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, नॉर्मल सॉल्ट, दैट इज आल्सो नोन एज सिंपल सॉल्ट्स, राइट। नाउ सी NaCl कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ था आप देखो यहाँ ध्यान से।
एसिड क्या लेंगे इसमें, जिसमें Cl प्रेजेंट हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिया गया, HCl लिया गया, NaCl formed by the combination of HCl plus Na, क्या है यहाँ पे, NaOH। अब यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ तो NaCl बना। ओके, KCl फॉर्म, फिर Cl, कौन से एसिड में Cl होगा, HCl में होगा, प्लस K, तो यहाँ पे आपने बेस कौन सा लिया, KOH लिया। क्लियर? KCl H2O, NaCl H2O, so there is no hydrogen, so this is the example of normal salt। Similarly यहाँ पे Cl है, इसका मतलब एसिड क्या होगा, HCl होगा, बेस क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, यहाँ पे CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। सोडियम सल्फेट, ये सल्फेट है, तो कौन से एसिड में होता है सल्फेट, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे होगा H2SO4 प्लस बेस क्या लेंगे, NaOH। क्लियर? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ एसिड एंड बेस बाय विच दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म। दीज मतलब कि वहाँ पे नाम पर्टिकुलर दे देंगे, तो आपको उनका नाम बताना होगा। इस तरीके से आप आराम से समझ सकते हो। और यहाँ पर इसको भी लिख दूँ, हाँ, यहाँ पे भी SO4 है, मतलब SO4 किस एसिड में आएगा, तो वो आएगा सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 प्लस जिंक, तो यहाँ पे लेंगे जिंक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम जिंक क्लोराइड, अब क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पे क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपका जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ZnNO3 होल ट्वाइस। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे NO3 है तो नाइट्रिक एसिड लेंगे, ओके, और जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। सी, अब यहाँ पे ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, ये सारे नॉर्मल सॉल्ट के एग्जाम्पल थे। और एक चीज़ और ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पर ये चाहे वो मोनोबेसिक एसिड हो, चाहे वो डाइबेसिक एसिड हो, चाहे वो ट्राइबेसिक एसिड हो, लेकिन ऑल आर कंप्लीट डिसोशिएट्स टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट्स। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल सॉल्ट हमेशा कोई भी बेसिसिटी कुछ भी हो एसिड की, कंप्लीट डिसोसिएशन पे उनका फॉर्मेशन होता है। ओके, आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट? सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट। तो डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं कि एसिडिक सॉल्ट आर फॉर्म बाय द पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ एसिड। तो इस कंडीशन में एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एसिडिक सॉल्ट पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स, वन थिंग कीप इन माइंड कि एसिडिक सॉल्ट नेवर फॉर्म बाय द मोनो बेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड से कभी भी एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे वन ही हाइड्रोजन है और जब ये वाटर में डिजोल्व होगा तो कंप्लीट डिसोशिएट होगा, पार्शली का कोई मतलब ही नहीं है, तो वन हाइड्रोजन तुरंत रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। क्लियर? तो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म with the help of dibasic acid, tribasic acid or more, but never form with the help of monobasic acid। HCl से कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बनेगा, HNO3 से भी नहीं बनेगा। किससे बन सकता है? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? सो सल्फ्यूरिक एसिड, नाउ एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट, तो salt which have hydrogen ion plus cations and anions, that is other than hydrogen and other than hydroxyl ion।
that is known as acidic salt, and it is formed by the partially dissociation of acid. Now some examples: when sulfuric acid combined with सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट है मीन्स एसिड और बेस ही कंबाइन होगा, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। सॉल्ट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, भले वहाँ पर वो कंप्लीट डिसोशिएट हो या वो पार्शियली डिसोशिएट हो, लेकिन होना क्या चाहिए, एसिड और बेस, तभी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? नाउ इन दिस केस दिस इज द डाइबेसिक एसिड। तो फर्स्ट केस जो है, अगर पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो ये क्या देगा, ये देगा H+ और HSO4 माइनस। तो अब क्या बन जाएगा, Na, और ये HSO4 किससे कंबाइन होगा, ये सोडियम से कंबाइन हो जाएगा और ये बनाएगा HSO4 प्लस H2O। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और यू कैन से सोडियम बाइसल्फेट, बोथ नेम। अब देखो ये एसिडिक सॉल्ट क्यों है, ये सोडियम Na+ यहाँ पे है, अदर देन हाइड्रोजन केटायन, यहाँ पे केटायन है, यहाँ पे ये एनायन है। ये एसिडिक सॉल्ट क्यों है, बिकॉज व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर देन इट गिव H+ आयन। और मैंने आप लोग को जब एसिड पढ़ाया था तो ये चीज़ बताई थी कि एक होता है एसिड और एक होता है एसिडिक नेचर। तो ये सॉल्ट कैसा है, ये एसिडिक नेचर का है, क्योंकि जो H+ देगा उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है, किस चीज़ की प्रॉपर्टी, एसिडिक की प्रॉपर्टी। तो जो H+ दिया वो एसिड हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर NaHSO4 दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो यहाँ पर KHSO4। क्लियर? अगर यहीं पे कार्बोनिक एसिड हो जाएगा तो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल क्या मिलेगा, NaHCO3। अगर आपने यहाँ पे NaOH और यहाँ पर H2CO3 ले लिया। अदर एग्जाम्पल, NaOH की जगह KOH ले लिया और H2CO3, तो वी गेट KHCO3। So these all are the example of acidic salt because all give hydrogen ion when dissociate into water, aqueous solution. So this is all about the normal salts and acidic salt. Now let us start the definition of basic salts. Okay, now let us start what is basic salt. Clear? So just like acidic salt, acidic salts are formed by the partial dissociation of acid. So just like that, basic salts are formed by the partial dissociation of bases. और यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि कभी भी मोनो एसिडिक बेस जो है वो बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, हमेशा डाई एसिडिक बेस या ट्राई एसिडिक बेस ही बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। राइट? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड मीन्स फेरिक हाइड्रोक्साइड, या lead hydroxide, magnesium hydroxide, copper hydroxide, all have in this here all have basicity of acidity of this base is 222. Clear? Now see, acid plus base is equal to salt. अब यहाँ पे बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, तो कंप्लीट डिसोसिएशन, और ये क्या होगा, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, आप एसिड चाहे जो लो, बेस का पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे Pb पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो एक OH निकलेगा, एक OH यहाँ रहेगा तो OH। अब ये दो एलिमेंट्स हैं तो आप ब्रैकेट रखोगे और क्लोरीन Cl। ठीक है? अब इसको आप, इसका नाम क्या लिख सकते हो, इसको आप बेसिक लेड क्लोराइड बोल सकते हो। क्या बोलोगे? बेसिक लेड क्लोराइड। क्लियर? प्लस H2O। सिमिलरली मैग्नीशियम पार्शियल डिसोसिएशन होगा, एक OH देगा। ओके, एक OH इनके साथ रहेगा तो ये क्या बना देंगे, MgOH। ये ब्रैकेट में रहेगा। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप लोग फार्मूला में भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर दो एलिमेंट्स हैं एक कंपाउंड में तो उनको आप ब्रैकेट में रखोगे। क्लियर? और ये क्लोरीन, तो यहाँ पे ये हो गया और प्लस H2O।
What is the name of this salt? Basic magnesium chloride, right? Similarly here, CuOH NO3, CuOH NO3 basic copper nitrate प्लस वाटर, यहाँ पे क्या बना? कॉपर, बेसिक कॉपर क्लोराइड। तो ये हो जाएगा आपका। आप लोग अब खुद से बना सकते हो फटाफट। तो मेरे बनाने से पहले आप लोग अपनी कॉपी में बना लो और बता दो मुझे कि मैम मेरा बन गया, मैंने आपसे पहले ही बना दिया। क्लियर? तो all these are the example of basic salts. Basic calcium chloride, basic copper chloride, basic copper nitrate, basic magnesium chloride, basic lead chloride. So this is all about the salts. और मैंने आपको लर्न करा दिया तो आपको लर्न हो भी गया होगा. What is the definition of salt? What is the definition of acidic salt and their examples? Basic salts and their examples. So in this video, this is all about the salts and their two type classification of salts. Now wait for my next video. Then I will explain about the other classification of salts. Okay. So thank you. Have a nice day and do practice at your home.